बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको एकेडमी ऑफ साइंस में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अल-बदर और आज का हमारा लेक्चर इंग्लिश ग्रामर से है। इंग्लिश ग्रामर में आज हम टेंसेस समझेंगे। तो आइए टेंसेस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम समझे कि टेंस क्या है तो टेंस के उर्दू माने होते हैं ज़माने के, ज़माना या वक्त, ज़माना या वक्त, और इंग्लिश में हम इसे टाइम कहते हैं। ज़माने या वक्त हमारे पास तीन किस्म के होते हैं। एक गुजरा हुआ ज़माना, एक मौजूदा ज़माना जिसमें हम जी रहे हैं, और एक आने वाला ज़माना यानी मुस्तक़बिल। इसी तरह टेंसेस को भी हमने तीन अक़साम में तकसीम किया है। तो सबसे पहला किस्म जो है वो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी गुजरा हुआ ज़माना। दूसरा किस्म जो है वो है प्रेजेंट टेंस यानी मौजूदा ज़माना। और तीसरी किस्म जो है वो है फ्यूचर टेंस। अच्छा, तो टेंस के माने होते हैं ज़माना या वक्त के। ज़माने या वक्त हमारे पास तीन किस्म के होते हैं। एक गुजरा हुआ ज़माना, एक मौजूदा ज़माना और एक आने वाला ज़माना। इसी तरह टेंसेस को भी हमने तीन अक़साम में तकसीम किया है। पहली किस्म है पास्ट टेंस यानी गुजरा हुआ ज़माना जो बीत गया है। दूसरा किस्म जो है वो है प्रेजेंट टेंस यानी जिसमें अभी हम मौजूद हैं, ये प्रेजेंट टेंस है। और तीसरी किस्म जो है वो है फ्यूचर टेंस यानी आने वाला दौर, आने वाला ज़माना या आने वाला वक्त। अच्छा, तो जैसे कि हम समझ गए हैं कि प्रेजेंट टेंसेस तीन किस्म के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो इसी तरह हर टेंस के भी अपने अपने अक़साम है। अगर हम देखें तो प्रेजेंट टेंस के चार अक़साम हैं। उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर हम देखें तो पास्ट टेंस के भी यही चार अक़साम है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम देखें तो फ्यूचर टेंस के भी यही चार अक़साम है। और फ्यूचर जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, तो आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट टेंस के चार अक़साम हैं, 1 2 3 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट टेंस के भी यही चार अक़साम हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के भी यही चार अक़साम हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी, आज हम समझेंगे प्रेजेंट टेंस का पहला किस्म जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान उर्दू में ये है कि वो तमाम जुमले जिसके आखिर में ता है, ती है, ते है और ताहूँ आया हो, वो तमाम जुमले हमारे साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। उर्दू में वो तमाम जुमले जिनके आखिर में ता है, मिसाल के तौर पर मैं बढ़ता, ताहूँ, ती हैं वो खाना पकाती हैं, ते हैं वो गाड़ी चलाते हैं, और मैं अंग्रेज़ी समझाता हूँ, उर्दू में वो तमाम जुमले जिसके आखिर में ता है, ती है, ते है और ताहू आता हो, वो तमाम जुमले हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम इसे समझते हैं। और इंग्लिश में इसकी पहचान कुछ यूँ है कि इंग्लिश में इसका फार्मूला है और उस फार्मूले से हम इसकी पहचान को समझ सकते हैं
कि वो क्या है। सबसे पहले इंग्लिश में सब्जेक्ट आया होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया होगा। इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आया होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया होगा। उसके बाद हम जुमले के आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है। तो कुछ बच्चे होते हैं उनको ये मालूम नहीं होता कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो आइए समझते हैं। सब्जेक्ट बेसिकली दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं। कुछ जानवरों से भी काम लिया जाता है। और अगर हम जुमलों में या किताबों में जिन का भी जिक्र किया गया है, अगर उन सब की हम बात करें और जिन लोगों का जिक्र किया गया है वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ सब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो इस वक्त मैं काम करने वाला हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। हम एक साथ पढ़ रहे हैं, तो वी जो लफ्ज़ है ये सब्जेक्ट हो गया। यूँ अगर आप कुछ काम कर रहे हो, मिसाल के तौर पर अभी आप वीडियो देख रहे हो, यू आर वाचिंग द वीडियो, तो आप काम करने वाले हो, वीडियो देखने वाले आप हो, देखने का काम आप कर रहे हो, तो आप जो है यू ये सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह दे, आपके अलावा भी कुछ और लोग हो सकते हैं जो वीडियो देख रहे हो, तो दे हम उनके लिए दे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो दे का लफ्ज़ जो है वो भी सब्जेक्ट है। इसी तरह ही का लफ्ज़ लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। ही वो अगर वो कोई काम कर रहा है, वो काम करने वाला है, तो वो सब्जेक्ट है। इसी तरह अगर हम किसी लड़की की बात करें या औरत की बात करें, तो शी भी कोई अगर वो कोई ना कोई काम कर रही है, तो वो हमारे पास सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ अगर हम किसी जानवर की बात करें और वो काम कर रहा हो, तो इट हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हमारे पास सब्जेक्ट है। ये एट का लफ्ज़ बाज़ लोग कहते हैं कि हम किस लिए इस्तेमाल करें, तो ये आमतौर पर जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हम ये उस वक्त इंसानों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जब हमें मालूम नहीं हो कि वाह ये फ़ला बंदा लड़का है या लड़की है, औरत है या मर्द है, तो उस वक्त हम उसके लिए एट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके घर कोई आया हो, आपका दरवाज़ा खटखटा रहा है, आपको मालूम नहीं है कि बाहर दरवाजे पर लड़का है या लड़की है, तो आप उस वक्त उसके लिए इट का लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे। अगर आप मिसाल के तौर पर वो दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो आप पूछोगे कि आप कौन, हु इज़ इट, हु इज़ ही के बजाय हु इज़ शी के बजाय आप हु इज़ इट का लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे, तो हु इज़ इट का लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे। इट का लफ्ज़ जो है उस वक्त इंसानों के लिए भी इस्तेमाल हुआ, तो इसका मतलब है आप ये इसको इंसानों के लिए तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको मालूम नहीं हो कि फ़ला इंसान या फ़ला बंदा लड़का है या लड़की। अच्छा, तो आप वर्ब की तरफ आते हैं। ये तो हो गया काम करने वाला सब्जेक्ट। ये जहन में रख के काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो काम हो रहा हो उसे हम वर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक जुमला बताया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस जुमले में काम करने वाला मैं हूँ, तो मैंने यहाँ लगा दिया आई, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, काम कौन सा हो रहा है, पढ़ाने का हो रहा है, तो पढ़ाने का जो है उसे हम टीच कहते हैं, पढ़ाना। तो टीच जो काम हो रहा हो, तो उसे हम वर्ब कहते हैं। इसी तरह मैंने सब्जेक्ट लिया क्योंकि हम काम कर रहे हैं। अगर हम काम कर रहे हैं तो हम का लफ्ज़ जो है वी, ये सब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पर एक जुमला है कि हम समझ रहे हैं या हम समझते हैं, तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, समझने का काम हो रहा है। तो समझने का काम जो है यहाँ पर लर्न, ये समझने का काम जो है ये हमारे पास वर्ब हो गया, जो काम हो रहा हो। इसी तरह अगर वो टीवी देख रहा है, मिसाल के तौर वो
कोई आपका दोस्त है अभी टीवी देख रहा है, तो हम उसके लिए ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें उसकी कि वो टीवी देखता है, तो वो क्या काम कर रहा है, काम करने वाला हो वो, तो हमने इसको सब्जेक्ट के साथ लगा दिया। और जो काम कर रहे हैं, देखने का काम कर रहा है, देखने का काम जो है उसके लिए हम वॉच का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जब टीवी देखा जा रहा हो तो हम उसे उसके लिए वॉच का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी वर्ब भी समझ में आया होगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। अगर हम ऑब्जेक्ट को देखें तो इसके उर्दू माने होते हैं चीज़ के, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मैं आपको पढ़ाता हूँ। यहाँ पर मैंने किसी चीज़ की बात नहीं की, बस मैंने ये बात कर दी कि मैं आपको पढ़ाता हूँ। अगर मैं इसके साथ एक और लफ्ज़ शामिल करूँ कि मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, अंग्रेज़ी, आपको कौन सी चीज़ मुयसर हो रही है, वो है अंग्रेज़ी, इंग्लिश। तो आप तक इंग्लिश पहुँच रहा है, आपके जहन तक इंग्लिश पहुँच रहा है, तो इंग्लिश जो है हमारे पास सब्जेक्ट है। इसके बाद अगर हम देखें कि हम समझते हैं, हम क्या समझते हैं, हम ग्रामर समझते हैं। तो ग्रामर की जिस पर काम हो रहा हो, जो चीज़ हम तक पहुंच रही है, वो है ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर या ग्रामर, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जिस पर काम हो रहा हो, चीज़ को हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, या जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मैं खेलता हूँ, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं क्या खेलता हूँ, इसमें वो चीज़ नहीं दिया गया। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो वहाँ पर जो है क्रिकेट का लफ्ज़ है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। जिस चीज़ की बात हो रही है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैं कहूँ कि मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, तो यहाँ पर जो चीज़ है वो है फुटबॉल, तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। आइए दोबारा समझते हैं। सब्जेक्ट काम करने वाले कहते हैं, वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकती हैं, वो भी हो सकते हैं, कोई जानवर भी हो सकता है, वो कोई अली भी हो सकता है, वो कोई अहमद भी हो सकता है, वो कोई शुमाइला भी हो सकती है, वो कोई निदा भी हो सकती है, वगैरह वगैरह। जी, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि वर्ब उसे कहते जो काम हो रहा हो, मिसाल के तौर आप कोई भी काम कर रहे हो, आपका होने वाला जो काम है वो आपका वर्ब है जुमले में। वर्ब, आप मिसाल के तौर पर मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो, लर्न कर रहे हो, और कोई अभी वीडियो देख रहा है, वीडियो वॉच कर रहा है, तो ये काम जो है तमाम ये है आपके वर्ब। और मिसाल के तौर पर वो खाना बनाती है, तो खाना बनाने के लिए जो काम है उसके काम को हम कुक कहते हैं। वो जूते पॉलिश करती है, करने का जो काम है उसे हम पॉलिश कहते हैं, पॉलिश करना, तो उसे हम पॉलिश जो है ये वर्ब है। इसी के साथ साथ हम लिखते हैं, लिखने का जो काम है उसे हम राइट कहते हैं, तो राइट हमारे पास वर्ब हो गया। अगर हम ऑब्जेक्ट की तरफ चले जाएं, तो ऑब्जेक्ट में मिसाल के ऊपर मैं अभी आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो आपको जो चीज़ मुयसर हो रही है, जो जिस चीज़ की बात हो रही है जुमले में, काम करने वाला मैं हो गया, जो काम हो रहा है वो है टीच, और इंग्लिश जो चीज़ आपको मिल रही है वो है इंग्लिश। इसके साथ साथ आपको ग्रामर मिल रहा है, इंग्लिश ग्रामर। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं काम करने वाला सब्जेक्ट, खेलने का जो काम है मैंने आपको समझाया कि जो काम है वो हमारे पास वर्ब है। और जो चीज़ है जुमले में, वो चीज़ हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो चीज़ हमारे पास ऑब्जेक्ट है। एक क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। मिसाल के तौर पर मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, तो मैं काम करने वाला सब्जेक्ट, जो काम हो रहा है वो है खेलने का काम, प्ले खेलने का काम। याद रखो, जो काम हो रहा हो प्ले,
तो ये प्ले हमारे पास वर्ब है, वर्ब। अच्छा, तो मैं फुटबॉल खेलता हूँ, क्या चीज़ खेलता हूँ, किस चीज़ की बात हो रही है, वो है फुटबॉल। तो फुटबॉल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो आइए चलते हैं जी। अब चलते हैं कुछ जुमलों की जानिब और प्रेजेंट इंडेफिनिट पर हम अभी कुछ जुमले करेंगे। तो आइए, जैसे कि हम समझ गए कि काम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले हम लगाएंगे काम करने वाले को। मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, वो हो सकता है, वो हो सकती है, वो हो सकते हैं, कोई जानवर हो सकता है, कोई जानवर। अच्छा, तो इसके साथ साथ उसके बाद काम करने वाले के बाद हम काम लगाएंगे कि क्या काम हो रहा है, जो काम हो रहा हो। और उसके बाद हम जिस चीज़ पर काम हो रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो, वो लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसके मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान उर्दू में है ता है, ती है, ते है और इसके साथ साथ ता हूँ। तो आइए एक कुछ जुमले करते हैं। जैसे कि पहला जुमला है हमारे साथ, मैं पानी पीता हूँ, मैं पानी पीता हूँ। तो इस जुमले में काम करने वाला कौन है? काम करने वाला पानी है? नहीं। काम करने वाला हूँ है? नहीं। काम करने वाला पीता है? नहीं। काम करने वाला कौन है? मैं पानी पीता हूँ। कौन पानी पीता है? काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा है, मैं। तो इस जुमले में मैं जो है वो काम करने वाला, तो मैं को हम सबसे पहले लगाएंगे, आई लगा दिया मैं को सबसे पहले। उसके बाद जो काम हो रहा हो, क्या काम हो रहा है? ये काम है पानी, पानी काम है? नहीं, पानी काम नहीं है। पीता हूँ, ये पीने का जो पीता हूँ ये काम है, पीना, पीना काम है इस जुमले में। तो हम पीना लगाएंगे। पीने के लिए अंग्रेज़ी में ड्रिंक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो हमने लगा दिया, काम भी लगा दिया, देखो काम करने वाला भी लगा दिया, काम भी लगा दिया। इसके बाद जिस पर काम हो रहा हो या चीज़ या जिस पर काम हो रहा हो, जिस चीज़ पर काम हो रहा हो वो लगाएंगे। मैं पानी पीता हूँ, पानी पर काम हो रहा है, तो हम पानी लगा देंगे, वाटर लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले काम करने वाला मैं, उसके बाद जो काम हो रहा हो, पीने का काम हो रहा है, ठीक है, लगा दिया। उसके बाद जिस पर काम हो रहा हो ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट भी लगा दिया, ठीक है, पानी। अच्छा, इसके बाद एक दूसरा जुमला है। मिसाल हमने लिखा है कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ताहूँ आ गया तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है, ताहूँ या भी ताहूँ। तो ताहूँ से हमको मालूम हो जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला लगाकर इस जुमले की अंग्रेज़ी बनाएंगे। फार्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, काम करने वाला आएगा, उसके बाद जो काम हो रहा हो वर्ब आएगा, और जिस पर काम हो रहा हो ऑब्जेक्ट या जिस पर काम हो रहा हो वो आएगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले काम करने वाला या सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है इस जुमले में? काम करने वाला कौन है? वो है मैं। तो मैं लगा दूंगा, मैं लगा दूंगा, ठीक है। आप भी मैं लगा सकते हैं क्योंकि इस जुमले में मैं ही सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, तो मैंने लगा दिया मैं, आप भी लगाएंगे मैंने लगा दिया मैं। तो इसके बाद जो काम हो रहा हो, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। फुटबॉल तो काम नहीं है, वो तो चीज़ है। खेलता हूँ, अच्छा खेलता हूँ, खेलने का काम हो रहा है। तो खेलने के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में? प्ले, प्ले, प्ले का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, हमने खेलना भी लगा दिया, प्ले। उसके बाद खेलने का काम हो रहा था तो हमने प्ले लगा दिया। अभी इसके बाद जिस पर काम हो रहा हो, किस चीज़ पर काम हो रहा है? चीज़ क्या है यहाँ पर? वो है फुटबॉल। फुटबॉल चीज़ है हमारे पास, तो हम फुटबॉल लगा देंगे कि फुटबॉल। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपने सिर्फ यही याद करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले हम काम करने वालों को लगाते हैं, काम करने के बाद हम काम को लगाते हैं, काम करने वाले के बाद हम काम को लगाते हैं, काम के बाद हम चीज़ को लगाते हैं। काम करने वाला, काम
और चीज़, काम करने वाला काम और चीज़, काम करने वाला काम और चीज़, बस आपने ये याद करना है, काम करने वाला काम और चीज़, काम करने वाला काम और चीज़। इस तरह आप हज़ारों जुमले बना सकते हैं इस टॉपिक पर। और उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो, आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को आप अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर हो सके तो एक क्लिक दबाकर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इससे हमें खुशी मिलेगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।